वेलकम माय डियर चिल्ड्रन। आइए हम आज पैसिव वॉइस की एक और क्लास को देखते हैं। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे, तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत आसानी से समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इसको समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हमें पढ़ना आज, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, आप इसको पहले समझ लिए कि करना क्या होगा। जैसे एक्टिव वॉइस में यहां पर एक सेंटेंस हमारा आया हुआ है, यानी विल, तो विल आएगा, इसके साथ केवल हमें बी बढ़ा देना है और कुछ करना नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। आइए पहले सेंटेंस को हल करते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस हमारा मिल रहा है, द लायन विल किल द माउस। द माउस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे, द माउस। अब हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। विल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम रखेंगे, यानी विल रखने के बाद हमें साथ में क्या रख देना है, बी। द माउस विल बी, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, माउस विल बी किल्ड। अब ये हमारा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, और ऑब्जेक्ट की जगह रखने से पहले हमें क्या लगाना होता है, बाई। द लायन। इस तरह से हमारा पहला सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में था, हमने इसे पैसिव वॉइस में बदल लिया है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, द पुलिस विल अरेस्ट द थीफ। यह कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, लेकिन आइए देखते हैं। द थीफ हमारा ऑब्जेक्ट हम पहले लेंगे, द थीफ विल है, चलिए विल को हम पहले उतार लेते हैं, इसके साथ हमें क्या लगाना है, बी। द थीफ विल बी, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, द थीफ विल बी अरेस्टेड। अब यहां पर सेंटेंस आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, किसी भी व्यक्ति को कोई और अरेस्ट नहीं करता है, केवल और केवल अरेस्ट करने वाले लोग कौन होते हैं, पुलिस। इसलिए अंडरस्टूड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाय द पुलिस। दोनों कंडीशन में वाक्य सही होता। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वी शैल लर्न द पोएम। द पोएम को हम पहले लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे। द पोएम, शैल यहां पे था, यानी वी था तो इसके साथ हम शैल लगाते हैं। आप सभी जानते हैं, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल। यह पहले से हम यूज करते आए हैं। अब बाकी अगर अदर सब्जेक्ट आएंगे तो उनके साथ क्या लगाएंगे, हम विल लगाएंगे। तो यहां पे द पोएम आ गया है, द पोएम के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। अब विल आ गया, यहां पे देख सकते हैं विल के साथ क्या यूज करेंगे, बी। द पोएम विल बी, लर्न का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न्ड बाई वी। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो हमें बाई अस लिख देना है। द पोएम विल बी लर्न्ड बाई अस। अब आइए दो सेंटेंस नीचे बच रहा, क्या आप बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बनाइएगा, ठीक है। आइए हम अब पढ़ेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस के तरफ हम बढ़ते हैं। आप स्ट्रक्चर बाकायदा देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पे हम इस सेंटेंसों को चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। यहां पे देखिए विल नॉट बी, यानी नॉट आएगा तो वैसे रहेगा, यानी शैल नॉट बी। अगर नॉट की जगह पे नेवर भी आता है तो वैसे छोड़ देंगे हम, यानी रूल्स वैसे ही रहेंगे। बाकी स्ट्रक्चर आप पहले से देख रहे हैं, अफर्मेटिव में देखा था, अब यहाँ पे निगेटिव में देखते हैं। चलिए ये पहले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। मी अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट की जगह पे रखना पड़ेगा, तो मी को जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ हम, आप बतावे विल लगेगा कि शैल लगेगा, शैल लगेगा, तो आई शैल। नॉट हम वैसे ही उतार लेंगे, और बी अलग से हमें जोड़ देना पड़ेगा, आई शैल नॉट बी। वर्ब हमारी हेल्प, इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, आई शैल नॉट बी हेल्प्ड बाई। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आना है, तो ही का क्या होगा, ही का होगा हिम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं।
यहां पर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? वाटर। वाटर को हम पहले लेंगे, तो वाटर आ चुका है। वाटर के साथ विल नॉट पहले हम उतार लेते हैं, बी जोड़ देंगे। वाटर विल नॉट बी। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हम इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे ड्रंक बाई द हंटर, बाय द हंटर। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द प्यून विल नॉट रिंग द बेल, यानी चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हो जाएगा घंटी चपरासी के द्वारा नहीं बजाई जाएगी। तो हो जाएगा द बेल विल नॉट, वैसे उतारेंगे, बी साथ जोड़ देंगे। द बेल विल नॉट बी, द बेल विल नॉट बी। रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग। तो हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है रंग। द बेल विल नॉट बी रंग बाय द प्यून। इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस क्लियर हुआ। आइए हम इस सेंटेंस को देखेंगे। द चीफ गेस्ट विल नॉट होइस्ट द फ्लैग, द चीफ गेस्ट विल नॉट होइस्ट द फ्लैग। इसमें आप ले लेंगे द फ्लैग को, होइस्ट का थर्ड फॉर्म होइस्टेड कर लेंगे, और इस तरह से सेंटेंस हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप बनाएंगे। और आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। शी विल नॉट डू द वर्क केयरफुली। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप ऑब्जेक्ट यहां से ले लेंगे द वर्क, उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म यानी डू, डिड, डन करेंगे, और इस तरह से इस सेंटेंस को आप दोनों जो है बच रहा है इसको आप करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो कि पहले आते भी है और हम उसे पहले रखेंगे भी। तो आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग जो है सब्जेक्ट की जगह पे रखी जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग तो हमने रख लिया, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा अक्सर वही उतार देंगे। नहीं तो अगर यहाँ पर आई और वी आता है तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे यानी सेल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ए सॉन्ग आया है तो हम यहाँ पर विल ही रखेंगे। विल ए सॉन्ग, उसके बाद हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? सेल विल को पहले रख दिया, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या रखना है? बी। विल ए सॉन्ग बी। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग, सैंग, संग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, मैंने इसको भी रख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे? बाई, और सी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट में। विल ए सॉन्ग बी संग बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क वैसे रहने देंगे। आइए इसको देखते हैं। विल ही हेल्प यू, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो यू के यहाँ पर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो हमारा विल है ही, यानी विल यू हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखने से पहले हमें क्या लगाना है? बी। विल यू बी हेल्प्ड बाई, ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा हिम। आइए इस सेंटेंस को देखते हैं। विल यू राइट एन एसे, एन एसे हमारा ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है, इसको हल करते हैं। विल एन एसे, विल एन एसे वी, राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? विल एन एसे वी रिटेन बाई यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम उतार देंगे। इस सेंटेंस को देखते हैं। When will you pay the money? This is the question done by someone. When will you pay the money? You हमारा क्या है? सब्जेक्ट। द मनी क्या हमारा? ऑब्जेक्ट। अब सवाल आगे क्या, यहां पर क्वेश्चन वर्ड पहले दिया हुआ है, इस क्वेश्चन वर्ड के लिए आप यहां पर रख देंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड जैसे यहां पर है वैसे ही रहेगा, यानी इसे वैसे उतार देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे when will वैसे आ गया। अब उसके बाद द मनी, यानी सब्जेक्ट की जगह हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, यानी when will द मनी बी लगा देना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है?
बी, व्हेन विल द मनी बी, पे का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड बाई यू, यू को हम यहां पे रखेंगे, इसका पैसे वैसे क्या बन के आया? व्हेन विल द मनी बी पेड बाई यू। लास्ट सेंटेंस को भी देख लेते हैं हम। लास्ट सेंटेंस को हाउ को हम वैसे उतार देंगे, विल जो हमारा है वो भी वैसे रहना है। अब दिस क्वेश्चन और यू में परिवर्तन करेंगे और बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, इसको आप हल करेंगे। आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट सेंटेंस को। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चलते हैं, जिससे कि आप हल भी करेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान में पहले हिंदी, उसके बाद कोई अन्य भाषा। आइए हम देखते हैं पहले सेंटेंस और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यानी पहले हु आएगा, हु को हमें किस में बदल देना है? हु को हमें बाई हुम में बदल देना है। जिस तरह आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, पहले क्या लिखा हुआ है? बाई हुम, यानी हु को हमने किस में बदला है? बाई हुम में। उसके बाद विल या शैल जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे और क्या करेंगे? उसके बाद बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अदर वर्ड कुछ रहता है तो आगे हम लिख देंगे, नहीं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा के समाप्त करेंगे। आइए हु, इस वाक्य का पहले हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, प्रश्न को कौन हल करेगा? तो इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु को क्या करेंगे? बाई हुम, बाई हुम विल। द क्वेश्चन को हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो यही था, हमने बाई हुम में बदल लिया, क्योंकि बाई सब्जेक्ट के साथ ही लगता है। बाई हुम विल द क्वेश्चन, बाई हुम विल द क्वेश्चन। उसके बाद क्या लिखेंगे? बी, यानी हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा मैंने? बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सॉल्व का क्या हो जाएगा? सॉल्व्ड। इसकी हिंदी क्या होगी? बाई हुम माने किसके द्वारा, विल द क्वेश्चन माने प्रश्न, बी सॉल्व माने हल किया जाएगा, यानी यह जो प्रश्न था वह किसके द्वारा हल किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हु विल सेल द टॉयज, द टॉयज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हु को किस में बदलेंगे? बाई होम में बदल देते हैं। बाई होम विल, यानी बाई होम के बाद विल लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट द टॉयज, बाई होम विल द टॉयज, बाई होम विल द टॉयज बी। सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सोल्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी हु विल सेल द टॉयज, खिलौनों को कौन बेचेगा? तो इसका पैसिव वॉइस बन के आया। बाई होम माने किसके द्वारा, विल द टॉयज माने खिलौने, बी सोल्ड माने बेची जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस, हु विल ड्रिंक द कोल्ड वाटर, तो हु को क्या करेंगे? बाई होम में बदल देंगे। बाई होम विल हमारा ऑब्जेक्ट है, बाई होम विल द कोल्ड वाटर। उसके बाद बी लिखकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक, बाई होम विल द कोल्ड वाटर बी ड्रंक। अगर कोई अदर वर्ड होता तो हम आगे लिख देते हैं। इसके देखें, हु विल ड्रिंक द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी को कौन पिएगा? तो उसका पैसिव वॉइस है। बाई होम माने किसके द्वारा, विल द कोल्ड वाटर माने ठंडा पानी, बी ड्रंक माने पिया जाएगा, यानी ठंडा पानी किसके द्वारा पिया जाएगा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, दो सेंटेंस बचा हुआ। हु विल प्ले द रोल ऑफ राम, यहां पे देखिएगा द प्ले द रोल ऑफ राम, द रोल ऑफ राम क्या है? भूमिका, रोल माने भूमिका, ऑफ राम माने राम की भूमिका कौन निभाएगा? प्ले माने होता है निभाना, यहाँ पे खेलना नहीं बल्कि यहाँ पे है निभाना। तो इस वाक्य को हम नहीं हल करेंगे, आपके लिए छोड़ते हैं। इस वाक्य को देखें, हु विल टीच यू नाउ, नाउ अदर वर्ड है इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे टीच थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये दो वाक्य मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप इन दोनों वाक्य को हल करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, वहां पर हम चेक कर लेंगे। अगर गलत रहा तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगली क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।